शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कुछ आगे बढ़ गई है। 10,225 शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो खैर खुशी की बात है, लेकिन अभी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है शिक्षकों की, 1,90,000 शिक्षकों की। क्या कुछ होने वाला है और शिक्षकों की लिस्ट जारी करने के बाद क्या कुछ हो रहा है, शिक्षकों के बीच किस तरह का माहौल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। 10,225 शिक्षकों की लिस्ट आ गई है। इसके पहले लगभग 1,000 शिक्षकों की लिस्ट आई थी, यानी कुल जमा अभी 11,000 से ज़्यादा शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग या लगभग 11,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट जारी हो चुकी है। अभी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। आगे क्या होगा ये बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पहले वो लिस्ट दिखा दे। लिस्ट की थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें बता दें कि 10,225 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुहर लग गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं अजय यादव, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और बैठक के बाद जो है ये बड़ा फैसला लिया गया, मुहर लगा दी गई। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। तो खैर अब प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शिक्षा विभाग का दावा था हालांकि कि 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे, लेकिन अब 31 मार्च को क्या होगा, 31 मार्च तक क्या कुछ होगा ये भी आपको बताएंगे। 31 मार्च तक तो खैर प्रक्रिया नहीं पूरी होगी, लेकिन अगले महीने तक माना जा रहा है कि प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। खैर हम उम्मीद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 10,225 शिक्षकों को अपना ज़िला मिला है, जो इच्छित, जो वो चाहते थे अपना ज़िला, यानी जो चॉइस पोस्टिंग थी, चॉइस वाला ज़िला वो मिल गया है। तो अभी आपको बताएं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जो है उपलब्ध उनके स्वघोषणा के आधार पर जो है शिक्षा विभाग ने उस पर मुहर लगा दी है। सभी स्थानांतरित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से 2 शपथ लेटर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई टीचर गलत सूचना देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जो सरकार ने जो पोस्टिंग की है वो शिक्षकों को मंजूर है, इस संबंध में वो लेटर डालेंगे और वहाँ से ओके कर दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग के तबादले की बात करें कि 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 1,90,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन दिया था, जिसमें 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की थी। यानी जो अंतर जिला, दूसरे जिला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बात की गई थी, 51,000 से ज़्यादा वैसे शिक्षक हैं। इन आवेदनों की जांच और स्क्रूटनी के लिए मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आपको बताया कि पहले चरण में, यानी जो 10,225 शिक्षकों का फिलहाल जो लिस्ट आया है, इसमें कौन कौन से शिक्षक हैं ये भी आपको बता दें थोड़ा थोड़ा कि 10 जनवरी 2025 को 47 नियमित शिक्षकों के आवेदन को निरस्त किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TRE 1 और TRE 2 से नियुक्त 260 असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के ट्रांसफ़र आवेदन को स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग ने इस बैठक में ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है, जिसमें शिक्षकों को उनके इच्छित कार्यस्थल पर पदस्थापित किया जा सके। इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक साहिला, प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक संजय कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी समेत जो है अन्य अधिकारी इस पूरे मीटिंग का हिस्सा रहे और बैठकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट जारी कर दी गई। ये तो बात हो गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट, जिसमें 10,225 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है, वो लिस्ट जारी कर दी गई है। अब बात करते हैं कि किस शिक्षकों की इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहा जाएगा। 10,225 लोगों की लिस्ट जारी हो गई, जहां 1,000 भी पहुंचने में समय लग रहा था, काफ़ी धीरे धीरे चल रहे थे। अब 10,000 पार हो चुका है, आंकड़ा 11,000 तक पहुंच गया है। तो ऐसे में कुछ तो ज़रूर सुकून राहत है। अब आगे क्या होगा ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षकों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ हैं अब इसको लेकर। तो सबसे पहले चलते हैं, जान लेते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। कि आगे अब जो जानकारी मिल रही है इससे लेकर कि जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा भी है, उनका बयान भी आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक जो दूर वाली शिक्षिका हैं, जो महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। यानी अब 31 मार्च तक का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें महिलाओं की बारी है। जो दूर हैं महिलाएं,
दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन है, 1,60,000 से ज़्यादा आवेदन है, तो उन आवेदनों पर विचार होगा और महिलाओं पर पहला विचार होगा। और 31 मार्च वो लक्ष्य रखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये जानकारी भी दी है कि दूरी वाली महिलाओं को अब लिस्ट जारी होगी। कुल 40,000 महिलाओं ने दूरी के आधार पर आवेदन दिया है। और सेम जिला वालों का, यानी उसी ज़िले में है, दूसरे जगह जाना चाहते हैं उस ज़िले में, तो उनके लिए फ़िलहाल विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो दूरी के आधार पर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरोही क्रम में जो है दूरी के आधार पर जो ज़्यादा दूर हैं उनका पहले विचार होगा, उसके बाद फिर कम दूरी वालों पर, और उसके बाद जो एक ज़िले में है दूसरी जगह चाहते हैं ट्रांसफ़र, तो ऐसे लोगों पर विचार किया जाएगा। तो ये बारी बारी से होगा। तो ये अभी जानकारी निकल कर छन कर आई है कि अब महिलाओं की बारी है और बड़े पैमाने पर, यानी अब 10,000 की लिस्ट जारी हो गई और अब जो है 40,000 महिलाएं इसमें है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो टकटकी से इंतज़ार कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को ही है, क्योंकि कोई जिनकी शादी हो गई वो मायके ही में अभी हैं, वो नौकरी कर रही हैं और ससुराल जाने का उनका नौबत उनकी नहीं आ पा रही है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं और पति पत्नी के आधार पर तो खैर ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल ही रही है। तो ऐसे में अब महिलाओं की बारी है। अब अगला जो लिस्ट होगा तो महिलाओं के चेहरे पर खूब खुशी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो ये लिस्ट था, अभी तक जो लिस्ट जारी हुआ है, वो बीमारी के आधार पर या फिर पति पत्नी के जो म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, जो कोई पति के आधार पर चाहता है या फिर कोई पत्नी के आधार पर, तो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो खैर ये तो बात हो गई। अब आगे क्या होगा, हमने आपको लिस्ट भी दिखाया कि 10,225 लोगों की लिस्ट जो जारी की गई है। अब इस पर जो और भी जानकारी निकल कर आ रही है, दीपांकर गौरव जो है शिक्षक नेता, वो बता रहे हैं आगे क्या होने वाला है। जैसा कि वो जानकारी दे रहे हैं कि 10 अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। थोड़ा धैर्य रखें, 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सभी शिक्षकों का स्कूल भी आवंटन हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं दीपांकर गौरव, जो शिक्षक नेता हैं और मुखर तौर पर शिक्षकों की बातें रखते हैं और अंदर की बात भी बताते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो जानकारी दी है, आगे की जानकारी आपको बता रहे हैं कि 31 मार्च तक महिलाओं की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी और जो 10 अप्रैल तक जो बताया जा रहा है, अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि 10 अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सभी शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है, यानी अगले महीने में, यानी अप्रैल के महीने में प्रक्रिया पूरी करने की जो बात है, तो दीपांकर गौरव जो बता रहे हैं उसके लिहाज से अगले महीने में पूरी प्रक्रिया जो है कर ली जाएगी, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इतिश्री समाप्त कर दिया जाएगा। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिसमें शिक्षा विभाग बड़ी बुरी तरह से उलझ गया और फजीहत भी काफ़ी हो रही थी अभी तक। फिलहाल आज के बाद थोड़ा फजीहत कम हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग फजीहत में उलझा हुआ था, अब थोड़ी राहत है और अगले महीने तक उम्मीद है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी। खैर ये तो बात हो गई, तरह तरह की जो जानकारियां दी जा रही हैं शिक्षकों की तरफ से। अब जैसे बिहार शिक्षक मंच की ओर से जो दिया गया है जानकारी कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जिला आवंटित किए गए हैं, उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। तो एक शपथ पत्र जारी किया गया है जिसमें यह शिक्षकों से लिया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया, लिखित तौर पर लिया जाएगा कि अगर अगल बगल के पंचायत या प्रखंड में जो उन्हें पदस्थापित किया जाता है तो वो उन्हें स्वीकार होगा, वो उस पर जो है मुहर लगाएं, उसके बाद जो है स्कूल का आवंटन किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं। अब जैसे एक और समस्या सामने आई है, दीपांकर गौरव से एक सवाल पूछा है जो यूजर हैं, जो शिक्षिका हैं लग रही हैं, कि पति के पदस्थापन के आधार पर आवेदन दिया था, अभी वैशाली में पोस्टेड है, पहला चॉइस सारण दिया, बाकी का सब चॉइस वैशाली का दिया है, लेकिन ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम नहीं आया। तो दीपांकर गौरव ने जवाब दिया है कि पति के पदस्थापना के आधार पर आपने आवेदन दिया होगा और चॉइस में पति के पदस्थापित जिले को छोड़कर अन्यत्र दिया होगा, उसी वजह से आपका नाम नहीं है। तो जो है तरह तरह की अभी भी समस्याएं हैं। जो एक महिला हैं, शिक्षिका हैं, वो बता रही हैं कि
उन्होंने पति के पोस्टिंग के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनका नहीं हुआ, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। तो आखिर क्या कुछ टेक्निकल वजह हो सकती है वो बताने की कोशिश की जा रही है। वहीं एजुकेटर्स ऑफ बिहार की तरफ से क्या लिखा गया है ये भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो कमेंट लिखा गया है उसमें लिखा गया है, शिक्षा विभाग भी गजब विभाग है, 1 वर्ष पहले जहां से चलना शुरू किया था फिर वही घूम पर के पहुंच गई है। विशिष्ट शिक्षकों का 1 वर्ष पहले ही सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिला आवंटन कर दिया गया था। विभाग ने उसे रद्द करके पुनः उन शिक्षकों का आज जिला आवंटन जारी किया है। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है, बहाना नहीं। स्कूल आवंटन के साथ 31 मार्च तक सबका ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये मांग कर रहे हैं कि 31 मार्च तक सभी का ट्रांसफ़र कर दीजिए। हालांकि अगले महीने अप्रैल तक लक्ष्य रखा गया है, जैसा कि पता भी चल रहा है, अंदर खाने से खबरें भी आ रही हैं कि 31 अप्रैल तक यानी अगले महीने के आखिरी तारीख तक 30 अप्रैल तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो 10,225 से शिक्षकों का की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो अगर कहा जाए वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, तो उन्हें बधाई है। और आगे आने वाले दिनों में, यानी अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है, आगे आने वाले दिनों में जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है उन्हें हम अग्रिम बधाई देते हैं कि उन्होंने जो चॉइस दिया है वो चॉइस उन्हें मिल जाए, अपनी जगह पहुंच जाएं, अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएं। तो खैर चलिए, ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ी है और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फ़िलहाल जो है माना ये जा सकता है, थोड़ी खुशी चेहरे पर लाई जा सकती है, मुस्कुराया जा सकता है, क्योंकि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में तेज़ी आ गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।